मोक्षदायिनी गंगा और यमुना का पानी ज्यादा जहरीला होता जा रहा है। नई रिसर्च से जो खुलासा हुआ वो हैरान और परेशान करने वाला है। रिसर्च के मुताबिक गंगा और यमुना में माइक्रो प्लास्टिक की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे क्या कारण है और इससे क्या क्या नुकसान है, एक रिपोर्ट। सावधान, गंगा जल में जहर है। यमुना का पानी भी जहरीला। प्लास्टिक आपकी जान ले लेगा। उद्गम से लेकर समुद्र में मिलने तक गंगा नदी दर्जनों शहरों की जीवन धारा बनती है। गंगा का जल करोड़ों लोगों की प्यास बुझाता है और हजारों एकड़ खेतों की सिंचाई होती है। लेकिन गंगा दशकों से मैली है। प्रदूषण का जहर इसके पानी में घुला है। ये बात सबको पता है, लेकिन अब एक रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने हरिद्वार, आगरा, प्रयागराज और पटना में रिसर्च की, जिसके आधार पर प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि गंगा और यमुना में माइक्रो प्लास्टिक का जहर बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक के छोटे बड़े टुकड़े और सूक्ष्म अंश खुश्क मौसम की बजाय बारिश में अधिक पाए गए। दोनों नदियों में मिले प्लास्टिक में सबसे ज्यादा टुकड़े 300 माइक्रोन से 1 मिलीमीटर तक के हैं। ज्यादातर टुकड़े नीले और काले रंग के थे। बारिश के मौसम में प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों की मौजूदगी हरिद्वार में सर्वाधिक, जबकि पटना में सबसे कम पाई गई। वहीं खुश्क मौसम में आगरा में माइक्रो प्लास्टिक के टुकड़े सबसे अधिक, जबकि पटना और हरिद्वार में सबसे कम थे। शोधकर्ताओं की माने तो गंगा और यमुना में जाने वाला 80% कचरा सीवरेज के जरिए पहुंच रहा है। गंगा के पोल्यूशन की बात हम जब करते हैं तो पोल्यूशन के लिए मेन उत्तरदायित्व कौन कौन से संगठक हैं, और उसमें से उन संगठनों में हम लोग देखते हैं तो लगभग 80% जो है वो म्यूनिसिपल सीवेज आता है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट की तो बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो म्यूनिसिपल सीवेज में आता है उसमें भी प्लास्टिक का जो माइक्रो प्लास्टिक्स और ये सब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि आखिर माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक के बड़े टुकड़े टूटकर जब छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं तो उन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है। इसके अलावा कपड़ों और दूसरी चीजों के माइक्रो फाइबर के टूटने पर भी माइक्रो प्लास्टिक्स बनते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर पड़ता है। ये छोटे छोटे कण इम्यूनिटी को कमजोर कर सकते हैं और न्यूरॉन्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए मुहिम कई दशकों से चल रही है। केंद्र सरकार में इसके लिए अलग मंत्रालय है, लेकिन अब तक गंगा मैली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि गंगा और यमुना जैसी मोक्षदायिनी नदियां कब तक साफ होंगी। टीम न्यूज़ नेशन।